आज हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण चैप्टर 1.2 क्लास 10। द्विघात समीकरण होता क्या, चलिए जानते हैं। x का पावर 2, किसी का भी पावर अगर 2 हो तो उसे हम बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो द्विघात समीकरण चाहे वो x का स्क्वायर हो, y स्क्वायर हो, z का स्क्वायर हो, किसी का भी स्क्वायर हो, ठीक है, वो हमारा कहलाएगा द्विघात समीकरण। अब देखिए, जैसे x का क्यूब हो गया, y का 4 लिख देंगे, z का 4 लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण, ये नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो बिना किसी देरी के, ज़्यादा इंट्रो देना ठीक नहीं है, बिना किसी देरी के हम लोग सीखेंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, आते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 का 1, 3y² माइनस 20 इज इक्वल टू 160 माइनस 2y²। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि नंबर वाले को एक साइड करेंगे और वर्ड्स वाले को एक साइड लिखेंगे। यानी वर्ड हमारा क्या है, 3y² है, तो हम इस 3y² को लिख देंगे 3y²। अब माइनस 2y² को हम इसको इधर ले आएंगे इक्वल्स टू के, तो इस साइड ले आएंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस 2y² करेंगे, प्लस 2y²। अब देखिए, हमको इक्वल्स टू देना है। इक्वल्स टू देने के बाद हमें करना है, लिखना है 160 प्लस 20, क्योंकि वो इक्वल्स टू के साइड आ रहा है, यानी वो हो जाएगा प्लस में। देन हमें सॉल्व करना है, इसको जोड़ देना है। क्या करना है, इसको जोड़ देना है। 3y² प्लस 2y², इसे हम लिख सकते हैं 5y²। ठीक है, अब करेंगे इक्वल्स टू 160 प्लस 20 क्या होता है, 180। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने इक्वल्स टू दे दिया, जबकि ये नहीं देना है, हमें देना है इक्वल्स टू पर एक एरो बना देता है, या फिर और लिखना या फिर या लिखना। इसको लिखने के बाद हम लिखेंगे y²। जिस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं हम वही स्टेप लाएंगे, बट इसको अपोजिट करना है। अब 5 से 180 का डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में, 36 बार में डिवाइड हो गया। अब लिखना है y² इक्वल टू 36। अब हमें करना क्या है, लिखना है y इक्वल टू, अब रूट के अंदर दे देंगे क्या, 36 को किस में दे देंगे, रूट में, इसलिए हमारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 में। अच्छा, y का वैल्यू जब 6 में आ गया, ये तो अभी एक आंसर हुआ, लेकिन अब हमें इसी में थोड़ा चेंजेस करना है। देखिए कि हमारा y इक्वल टू 6 है, इसे, लेकिन इसमें द्विघात हमें 2 आंसर निकालना है, यानी 6 क्या हुआ हमारा, प्लस में आया एक आंसर और एक माइनस में आया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नंबर 2 क्वेश्चन है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 47। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। बस हमें सिंपल से फार्मूला में इसको तोड़ देना है। तो तोड़ने के लिए हमें क्या लिखना होगा, और देंगे, उसके बाद 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x² प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक सेकेंड, 1 का स्क्वायर दे दो ऐसा सा। हाँ, अब हमें करना है देना इक्वल्स टू 6x प्लस 47। इसको देने के बाद हमें करना है और देना है। अब देखिए, हम इसको जो फार्मूला में होल स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे। 2x² को हम लिखिए 4x² प्लस 4x प्लस 1 प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस इक्वल्स टू 6x प्लस 47। चलिए आगे करते हैं। देखिए 4x² ऐड हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको, 5x²। अब 4x है, 2x है, इसको हम लोग ऐड करके लिख सकते हैं 6x। अब प्लस 1 कितना होता है, 2, लिख देंगे, इक्वल्स टू देंगे 6x प्लस 47। देन हम लोग करना क्या है, और हमें और देना है, क्या लिखेंगे, और। अब देखिए 5x² है, ये कुछ चेंज नहीं होगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे। 6x² को हम लोग वही रख देंगे। अच्छा, देखिए हमें क्या, पिछले बार हमें समझे थे, नंबर्स एक साइड वर्ड्स एक साइड हो गई इस मैथ में, तो नंबर्स एक साइड कर दे रहे हैं हम, वर्ड्स एक साइड कर दे रहे हैं। जैसे 6x प्लस में था, यहाँ पर लिख दिए, अभी 6x है, इसको हम यहाँ पर ले आएंगे, यानी माइनस 6x हो गया। अब माइनस 6 होने के बाद इक्वल्स टू देंगे 47 माइनस 2, क्योंकि प्लस 2 था वो इस साइड आ गया तो माइनस हो गया। माइनस होने के बाद अब हम दे देंगे, देखिए प्लस और माइनस कट गया, 6x तो क्या हो गया, 5x² इक्वल्स टू 47 में से 2 चला गया तो 45, और देंगे x² इक्वल्स टू 45/5। तो 5 से 45 डिवाइड होता है 9 टाइम्स में, हम दे दिए 9 बार में भाग हो गया, और देंगे, लिखेंगे x² इक्वल्स टू 9।
अब हम लिखना क्या है, हमें फिर से और लिखना है, लिखना x बराबर रूट के अंदर 9। तो इसमें हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू क्या है हमारा, प्लस में या माइनस में 3। चलिए अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें करना ये है कि अब क्वेश्चन देख लीजिए, हमें x माइनस 7 ब्रैकेट में x माइनस 9 ब्रैकेट में इक्वल्स टू 195। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है। क्या करना है, देखिए पहले हमको x से रुपये दोनों को गुना करना है, फिर 7 से हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में फिर से गुना करना है। तो x से x को गुना करेंगे तो पहले और लिखेंगे हम लोग, और लिखने के बाद हमें x को x से गुना करेंगे तो लिख देंगे हम क्या, x को x से अब हमें गुना करना है। क्या करना है, x को x से गुना करना है। अच्छा याद रखना हमें और कंपलसरी है देना, ठीक है। x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, अब x को 9 से गुना करेंगे यानी होगी हमारा 9x, 7 को अब x से गुना करेंगे -7 यानी हो गया हमारा -7x। अच्छा -7 और -9 है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या होगा हमारा +63। तो माइनस 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 क्या होता है हमारा, प्लस होता है। तो हमें क्या होगा +63। तो हम लिख दिए इक्वल्स टू 195। अब हमें देना है सिंपल से और एक्स स्क्वायर लिख देना है। देखिए 9x और 7x है, इससे हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी 16x। सिंबल किसका, जो बड़ा हो, बड़ा क्या है 9 है, तो हम दे देंगे माइनस में 63 माइनस 195। और इक्वल, अच्छा हम पिछले मैथ्स में कर रहे थे वर्ड्स एक साइड नंबर एक साइड, हम इसमें भी वही करेंगे। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि इसमें हमें करने पर हमें जो ये आ रहा 16x था वो हमारा नहीं आ रहा था, इसलिए हमें इसमें रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब ये मैथ वैसे सिंपल से बनेगा, ये बनेगा हमारा फैक्टर वाले मैथ से, जिस मैथ को हम 8th क्लास में सीखे थे, सभी बच्चे सीखते हैं, उसमें कोई नहीं है। तो हम इसको आगे बनाने के लिए जैसा वैसा लिख देंगे। यहाँ तक लिखने के बाद हम इससे हम प्लस 195 पे से 63 को हम लेस कर देंगे, कितना आएगा 132। चलिए अब 132 को हमें ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जो 16 आ जाए। चलिए तो हम जानते हैं कि अब आगे इसको फैक्टर कैसे करना है। तो हमें ऐसा कोई नंबर लाना है जस्ट क्या हो जाए, घट के आ जाए 132। तो 132 लाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। तो जैसा तो प्रोसेस लिख दिए, चलिए हम दिखाते हैं 132 को हम किस प्रकार से ला सकते हैं। तो 132 को लाने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे 132 का। तब आगे 132 ये हमको डिवाइड 2 से दिए, आएगा आंसर 66। नेक्स्ट देंगे 2 से 33, नेक्स्ट देंगे 3 से, 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 से देंगे 11 टाइम्स में। अब देखिए फैक्टर करना बहुत ईजी है। देखिए पहला 2 को करना है, पहला 3 को करना है, ये तो हमारा आ रहा है 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तुम्हारा क्या आ रहा है 12 आ रहा है और 11 आ रहा है, जो हमें काटा के नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसा नंबर लाना है जो 16 लेस करके आ जाए, मतलब घट के हमारा 16 आ जाए। तो हमें सिंपल वे से करने के लिए क्या करना है, जो एक डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, दूसरा डिजिट क्या होना है 16 से छोटा होना चाहिए, तभी घट के आएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 को क्या करते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 33 हो जाएगा, जो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो इसे ना करके हम 11 2 जा करेंगे, 11 2 जा कितना हो गया 22, और 3 2 जा 6, 22 में से 6 चला गया तो कितना बच गया 16। वो चाहिए कितना था 16 चाहिए था, तो आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया 22 माइनस 6। अब हम 6 आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं और लिखेंगे, और लिखने के बाद एक्स स्क्वायर देंगे माइनस प्लस माइनस 22x। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 6x हो जाएगा +6x। अब लिखेंगे -132 इक्वल्स टू 0। ये जैसा सिंपल था हम लोग वैसा करते आएंगे, इस पर कोई चेंजेस नहीं है। अब देखिए एक्स स्क्वायर कर दिया, और इसमें देखिए एक्स कॉमन है, हम एक्स कॉमन ले लिए, क्या बच गया हमारा x माइनस 22। अब देखिए प्लस में है 6 कॉमन है, तो हम +6 को कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया हमारा x माइनस, ठीक है x कॉमन है तो क्या है माइनस x माइनस 22 बच गया, हम इक्वल टू लिख दिया 0। अब हम लिखेंगे और देंगे, लिखेंगे x माइनस 22, ठीक है, और यहाँ देंगे x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो 0 देने के बाद हम क्या करना है, अब हो गया हमारा, ये हमारा 2 आंसर आ जाएगा। जैसे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 22 0 और x बराबर 22, एक ही आंसर आएगा। एक आएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और ये आया x
और देखें और देंगे x इक्वल्स टू -6। एक आंसर हमारा प्लस में आया और एक माइनस में आया। तो हमेशा हमें ध्यान देना है, दो आंसर आने के बावजूद हमेशा एक प्लस में एक माइनस में है। तो हमें 22 को हमेशा सही लेना है, और इसमें हमें आंसर सही है लेकिन हमें एक्स्ट्रा हमेशा माइनस में नहीं लेना है। चलिए अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्या था, क्या 3x माइनस 24 इक्वल्स टू एक्स बाई 3। तो इसे हम लिख सकते हैं, x को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 3x², कुछ नहीं है इससे एलसीएम। अब हम देंगे माइनस देंगे, क्या लिखना है हमें, माइनस लिखना है। माइनस लिखने के बाद हमें क्या हो जाएगा 24 इक्वल्स टू एक्स बाय 3। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या प्रोसेस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 3x² माइनस 24 ब्रैकेट में दे देंगे इसको, मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स यानी x²। तो अब इसके बाद हम लोग करना है और देना है 3x² 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे 9x²। 9x² लिखने के बाद माइनस देना है, 24 3 कितना होता है 72 होते हैं, ठीक है। तो और बराबर x² लिखना है। अब देखिए हम क्या करना है, इसमें सिर्फ दो ही एक वर्ड स्क्वायर आ रहे हैं, एक नंबर आ रहा है, तो इसमें लिखने के लिए हम 9x² एक साइड लिख देंगे और x² को एक साइड लिख के 72 जो है 72 जो है उसको इक्वल्स टू के उस साइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि नंबर्स एक साइड और वर्ड्स एक साइड होते हैं, एक साइड होते हैं। तो एक साइड होने के बाद हमें क्या करना है, लिखना है और देना है, और देने के बाद चलिए अब हम लिखेंगे 9x² में से 8x² बच गया हमारा। तो अब हो गया हमारा 72 इक्वल्स टू, और देखिए x² लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे x² इक्वल्स टू 72/8। 8 से 72 डिवाइड होता है कितना टाइम्स में, 9 बार में, 9 बार में चला गया। और देंगे x इक्वल्स टू 9, और देंगे x इक्वल्स टू √9। तो हमारा भी ये सिंपल सा आ गया आंसर। ये तो सब समझ ही गए, 3 आंसर है, फिर भी चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ, लिखेंगे हम लोग। और x इक्वल्स टू 3, इसलिए हमारा 2 आंसर आ गया, x इक्वल्स टू +-3, ठीक है, याद रखिए। अगर एक प्लस में भी आंसर है तो हमें उसको प्लस मानना है या फिर माइनस ही मानना है। चलिए हम आगे से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा x/3 + 3/x इक्वल्स टू 15x। तो हमें करना क्या है, और देना है। देखिए हमें करना क्या है, जो x जिसका बेस x एक जैसा है, क्या चाहिए हमें, बेस x एक जैसा, तो उसको हम एक साइड लिख देंगे, इस 15x माइनस 3/x। 3/x लिखने के बाद हमको सिंपल से करना है, समझ में आया। और हमें सिंपल से ज़्यादा कुछ नहीं करना, तब हमारा सॉल्यूशन करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x 15 - 3, और देंगे अब हम लिखेंगे x/3 इक्वल्स टू 12/x। अब क्या करेंगे हम, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा फंडा है, क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमारा हो गया x को x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी x², और 3 को 12 से करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 36। अब हम करेंगे और x इक्वल्स टू √36, और देंगे, अब हम देखेंगे x इक्वल्स टू 6, ठीक है। जो हमारा 6 आया, तो इसलिए हमारा 6 का आंसर क्या आया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये हमारा हो गया +6 एंड -6। चलिए ये हमारा आ गया आंसर 5 का। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 10x - 1/x इक्वल्स टू 3। तो इसको करने के लिए इसमें हम आगे पीछे कोई चेंजेस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये चेंजेस करने में कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह हम लोग नंबर स्टेप क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे वैसे ही करेंगे हम लोग इसको भी। तो 10x और x 1/x का एलसीएम क्या होगा, x होगा। अच्छा 1 से x डिवाइड होगा x टाइम्स में, और x से करेंगे हम 10x को मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा क्या आएगा 10x²। अच्छा माइनस देना, x से x डिवाइड होगा 1 टाइम्स में, तो हम लोग लिखेंगे क्या 1 इक्वल्स टू 3। अब हम लिखेंगे और 10x² - 1 इक्वल्स टू x से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख देंगे हम लोग 3x। 3x लिखने के बाद हमें लिखना है और, तब हमें लिखना है 10x² माइनस देंगे 3x -1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें नॉर्मल फैक्टर जिस तरह करते हैं हम उस तरह फैक्टर्स सोल्व कर देंगे। अच्छा देखिए इस 1 का तो कोई फैक्टर नहीं होता, तो 1 का कोई फैक्टर नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जो फर्स्ट जगह x² का जो नंबर है और जो 1 है
ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो कोई भी नंबर हो। जैसे यहाँ 10 एक है तो इसका आंसर 1 होता है, मैं आपको करके दिखा दिया। अगर यहाँ पर कोई 20 50 जो भी नंबर है तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और 10 का तब एलसीएम हम करेंगे। 10 का एलसीएम क्या होता है, 2 और 5। चलिए देखिए 5 से 2 को लेस करेंगे, आ गया 3। आगे हमको कितना लाना था, 3 लाना था, 3 आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसको 10x² माइनस देंगे, ठीक है। माइनस दे के ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 5 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 3 को हम लोग क्या किए, 5 माइनस 2 का फॉर्म में लिख दिए। और करेंगे 10x² माइनस 5x माइनस माइनस प्लस, ठीक है। उसके बाद 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए इसमें से 10x² और माइनस 5x में से कॉमन आ रहा है हमारा 5x। क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 5x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन है, 5x। जैसे देखिए 5x हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो हम यहाँ पर क्या बच गया, 2x माइनस 1 बच गया। क्या बच गया, 2x माइनस 1। अब बोलेंगे आप लोग तो जानते हैं, आप लोग को पता है हम कैसे स्टूडेंट कैसे करें। तो देख लीजिए 10x² को हम लोग बाई में देंगे 5x से। देखिए x² और x है तो x कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा, 2 टाइम्स में क्या बच गया हमारा 2x। वही हम लिख दिया डायरेक्ट 2x माइनस 1। अच्छा, अब देखें प्लस यहाँ कुछ नहीं है कॉमन में लेने के लिए, तो इसमें हम लोग 1 ले लेंगे। क्या बच गया, 2x माइनस 1। क्या बच गया हमारा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और देंगे हम क्या देना है यहाँ पर, और देना है। देने के बाद हमें क्या करना है, देखिए 2x प्लस 1 है, 2x माइनस 1 है, ये हमें कॉमन है तो कॉमन ले लिए। हमारा क्या बच गया, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें देना क्या है, चलिए इसके 2 आंसर्स आ गए, ठीक है। अब चलिए हम कैसे 2 आंसर आए, चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो 2 आंसर हमारे इस तरह से हैं। हमें लिखना है और क्या लिखना है, और 2x इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी 2x इक्वल्स टू 1, 2x इक्वल्स टू 1, क्योंकि माइनस के इक्वल्स टू के उस साइड गया तो यानी माइनस प्लस में हो गया, यानी x इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ तक करने के बाद हमें सब जगह और दे देना। अच्छा, लास्ट में इसलिए हमें देना नहीं बोलना है। इसके बाद हमें लिखना है 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिखना है 5x, अच्छा x छूट गया। अच्छा देखिए यहाँ पे मैं और छूट गया, जो हमें एकदम नहीं छोड़ना है, जिस छोड़ने से हमारा मार्क्स कट सकता है। अब हम लिखेंगे और x इक्वल्स टू माइनस 1/5, ठीक है। इसलिए तो हमारा क्या इतना आंसर आया, 2 टो, एक प्लस में आया और एक माइनस में। आई होप आप लोग को ये वीडियोस अच्छी लगी और ये सब मैथ्स समझ में आ गया। इसके आगे के मैथ्स हम अगले में देखेंगे। तो आगे देखने के लिए हमारा वीडियो बहुत थैंक यू। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में, तो तब तक के लिए वेट कीजिए।